डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लेक्चर 17 के माध्यम से आपको एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 और सभी विद्यार्थी जानते हैं बच्चों, हमने ये जो बड़ी बुक है आपकी मास्टरमाइंड पब्लिकेशन से है उससे एक्सरसाइज करा रहे हैं। इसके बाद बच्चों एनसीईआरटी हम सीधे आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आते रहते हैं, ये ध्यान रखना। और साथ साथ बच्चों जो हम इंपॉर्टेंट बताते हैं वो साथ साथ टिक कर लिया करो, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया करो। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखिए बच्चों। सवाल को समझ लीजिए। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये फंक्शन है, इसका महत्तम मान ज्ञात करना, यानी बच्चों उचिष्ट मान ज्ञात करना है जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 तक बड़ी, इनफाइनाइट से कम। इसकी तरफ को मतलब उसका कोई वो नहीं है। फंक्शन आपका ये है, तो मान लीजिए y कोई फंक्शन है, भाई मानना पड़ेगा log x अपॉन एक्स। इसको कैपिटल x मान लीजिए, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है। इससे x की वैल्यू लाओ और मैक्सिमम वैल्यू दिखाना है, या तो उचिष्ट है या निम्निष्ठ है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया है। अगर मिनिमम आता है तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी प्यारे बच्चों x के सापेक्ष अवकलन गुणा करने पर। यहाँ पर डिवीजन रूल लगेगा क्योंकि x वाली टर्म है, नीचे भी x वाली टर्म है, याद है ना बच्चों। तो y का बताओ जल्दी से, dy बाई ओवर dx। बच्चों ध्यान देना, जो हर है उसका स्क्वायर करो, यानी डेनोमिनेटर का स्क्वायर। हर को ऐसे रखे, अंश का अवकलन log x का क्या है बच्चों 1/x, फिर x का भी करना है 1, चिन्ह का एक होता है माइनस का। अब अंश को रखा सेम, हर का अवकलन। फॉर्मूला याद है बच्चों, हर का स्क्वायर करना है नीचे, हर को रखा सेम, अंश का अवकलन। अब अंश को रखा सेम, हर का यानी x का 1। तो बच्चों डी बाई ओवर डी एक्स, इससे कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पर 1 बचेगा तो 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो log x डिवाइड में एक्स स्क्वायर। इसको बच्चों 1 मान लीजिए। अब उचिष्ट व निम्निष्ठ मानों के लिए पुट डी बाई डी एक्स रखते हैं। यहाँ तक क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा x की वैल्यू। तो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर द वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम के लिए पुट क्या करते थे बच्चों, डी बाई ओवर डी एक्स रखते थे, 0 कर दीजिए। जब ये 0 हो जाएगा तो 1 माइनस के log x डिवाइड में बच्चों एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 0, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, ये तो 0 में चले जाएगा। तो यहाँ बचा 1 माइनस के log x बराबर 0। log x इधर भेजिए, प्लस का हो जाएगा। या बच्चों इसको ऐसे, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी, समझना बच्चों। जिसके बेस में कुछ नहीं होता वहाँ पे ए होता है, उसको बोलते हैं नेचुरल लघुगुणक। तो x की जो वैल्यू है बच्चों e की पावर 1 आएगा। अच्छा एक बात समझ लीजिए, मान लिया बेस में 10 है और साथ में x है, यहाँ पे राइट साइड देना 5 है। जो बच्चों x की वैल्यू निकालनी है जो बेस में होता है, यहाँ पे बेस में e था, यहाँ पे है तो पावर 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बार और समझना। यदि बेस में 5 है, साइड में कुछ भी हो, तो x की वैल्यू जो राइट साइड है ना, बेस की पावर आ जाती है राइट साइड वाली। जो बेस में है वो राइट साइड में पावर आ जाती है। बेस में ई था तो राइट साइड में क्या है 1, तो ई की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस टाइप से आपका जाने चाहिए। तो एक्स की वैल्यू ई की पावर 1 ई होगा, तो एक्स हमारे पास पॉइंट आएगा। अब इसका टेस्ट करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी बच्चों एक्स के सापेक्ष अवकलन किसका, इक्वेशन फर्स्ट का। बच्चों इसको भी आपको डिवाइड ये रखते हैं क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव सी आएगा। तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बच्चों डिवीजन रूल लगाना आप जा। तो यहाँ x तो है ही, x का इसका स्क्वायर यानी हर का स्क्वायर। हर यहाँ पे x स्क्वायर था तो हर का स्क्वायर। अब हर को रखा सेम, मल्टीप्लाई करो, इसका अवकलन 0 1/x, फिर x का 1 माइनस आवा, हर को रखा सेम, अंश का अवकलन। अब बच्चों अंश को रखा सेम, हर का अवकलन। हर क्या है यहाँ पे 2x है बच्चों, अंदर का करना, ये तो फॉर्मूले में आता है होल स्क्वायर। अब इससे x से कैंसिल हो जाएगा, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। बच्चों एक पावर माइनस के एक्स। अच्छा ये बताओ माइनस के 2x हो जाएगा, माइनस के log x। और नीचे बच्चों पावर की पावर में मल्टीप्लाई करो, ध्यान रखो जब भी पावर की पावर मल्टीप्लाई कर देगा x की पावर 4। ऊपर से माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, ऊपर तो बच्चों माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 प्लस के 2 और साथ में बच्चों 1 माइनस के
log x और डिवाइड है बच्चों x की पावर 4। एक पावर यहाँ से लेस हो जाएगी। तो ऊपर देखना प्यारे बच्चों, हमें पास बचा d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस a, बाहर ले लीजिए बच्चों। यहाँ पे 1 2 एकम 2, देखो 1 एकम 1 और 2, या ऐसे लिख लीजिए 1 प्लस के 2 माइनस के 2 log x और बटे बच्चों x की पावर 3 और 3 2 और 1 कितना होगा बच्चों भाई 2 और 1 तो क्या होगा 3, तो 3 माइनस के 2 log x की पावर 3 बच्चों। पुट x बराबर क्या आया था e आया था, तो यहाँ पर रख लीजिए। तो d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस x के स्थान पर बच्चों आपको क्या रखना है, ध्यान दो बच्चों, x के स्थान पर आपको रखना है e। log e का मान क्या होगा 1 होगा बच्चों, ध्यान रखना। log e बेस e होना चाहिए, इसकी वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ बेस है। जब भी बच्चों बेस समान होगा उसकी वैल्यू 1 होगी। यहाँ बेस a है तो साथ में भी a होना चाहिए। यहाँ e है, e तो ऑलरेडी होता है बेस इसका, बस जिनके बेस में कुछ नहीं होता वहाँ पे e है और e पहले से था तो वैल्यू 1 होगी। तो d2y ओवर dx स्क्वायर बच्चों माइनस के, इसकी वैल्यू 1 होगी। 3 में दोगे प्लस का और e की पावर 3 बच्चों माइनस का है, और जब माइनस का 0 से छोटा तो वी सी दैट हम देखते हैं कि बच्चों द वैल्यू ऑफ सेकंड डेरिवेटिव dx स्क्वायर इज नेगेटिव, दैट इज d2y ओवर dx स्क्वायर की जो वैल्यू 0 से छोटी है। तो फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन है, इसकी बात करते हैं। गिवन फंक्शन बच्चों माइनस है रहा तो ऊंचिस्ट है मैक्सिमम। अब नो देख लो किस पॉइंट पे, x बराबर e पे है, ये तो बात पक्की है, मैक्सिमम आ गया। अब इनकी वैल्यू पूछिए, तो जो x बराबर हमारे पास ये आया 4 है, ओरिजिनल फंक्शन कैपिटल है जो आपके स्टार्टिंग में लिया था। तो y बराबर x के स्थान में बच्चों e रखना है, नीचे भी x है तो e रख दे। log e का मान 1 बताया था, ठीक है बच्चों, ये मैथ का मान लिया गया। तो कैसे लिखोगे, मैक्सिमम, भाई तो मैक्सिमम पूछा और मैक्सिमम हमारा आया है, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 1/e एट x बराबर e पर। तो x बराबर e पर जो उचिष्ट मान है 1/e, ऐसे सवाल कंप्लीट करा लो, ठीक है बच्चों। यहाँ तो इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन बच्चों बात करते हैं 12 की, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ तक होगा सब बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 बेहद इंपॉर्टेंट है, याद करो, ये उम्मीद करो ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के अंदर आ सकता है। तो टू प्रूव दैट मैक्सिमम वैल्यू बच्चों सिद्ध करना है कि जो मैथ का मान ये है किसका, इसका। तो आंसर भी यही है आपके। तो मान लीजिए y बराबर 1/x की पावर x, इसको कैपिटल x मान लीजिए, और जो मैक्सिमम वैल्यू दे रखी e की पावर 1/e है, तो हमें टारगेट 1/e लाना। बच्चों सिंपल क्वेश्चन है पर थोड़ा समझना है। इस फंक्शन का क्या करना है, डेरिवेटिव। क्यों करना, क्योंकि ऊंचीस्ट में निम्निस्ट में आप d/0 रखेंगे तो ये कैसे करोगे, पहले इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। पर ध्यान रखो जब भी बच्चों x की पावर x है उसका डेरिवेटिव आपको पढ़ा रखा है अवकलन में। जब भी बच्चों x की पावर x है वहाँ पे जो x ही तो है भाई 1/a है, तो x वाली टर्म ही तो है, तो x की पावर x है। तो क्वेश्चन में टेकिंग लॉग से होगा, यानी लॉग लेने पर, यदि x की पावर y है तब भी लॉग लेंगे, y की पावर x है तब भी वो लॉग लेंगे। या बच्चों यूँ समझ लीजिए जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है हमेशा लोग लेते हैं। यहाँ पे x y वेरिएबल है। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका गलती होने के चांस रहते हैं। तो टेकिंग लोग बच्चों यहाँ पर टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्ष से लोग ले रहे हैं बच्चों। तो लोग y बच्चों यहाँ पे लोग लगा लीजिए, log 1/x की पावर x। एक प्रॉपर्टी पड़ी थी बच्चों log m की पावर m, बेस में नहीं बच्चों साथ में है, तो n log m कहा था ना बच्चों लिखने को, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ फॉर्मूला वे एप्लीकेबल है,
log y, तो x log 1 अपॉन एक्स। बच्चों एक बात बता दो, log 1 अपॉन एक्स को माइनस के log x लिख सकते हैं, क्यों बोला? देखना बच्चों, भाई इसको हम x इनवर्स कर सकते हैं, 1 की मल्टीप्लाई तो होगी, तो 1 मल्टीप्लाई x इनवर्स, बात तो एक ही x इनवर्स की, तो पावर सामने लीजिए, प्रॉपर्टी लगा रही है माइनस की log x। ठीक है बच्चों, या m वाली प्रॉपर्टी लग जाती है। ठीक है, तो डायरेक्ट समझ लीजिए। या बच्चों ऐसे समझो डायरेक्ट, जब भी log के साथ अंश बटे हर में कोई टर्म है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो log जब पलटा मारना हो ना, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो माइनस आ जाएगा। बात सही है, डायरेक्ट याद रखो। यहाँ पर देखना बच्चों, उसको डायरेक्ट लिख लीजिए, तो log y जो माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ है बच्चों, अब यहाँ पे फर्स्ट साइकिल लगाओ क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, यानी वो log y का पहले बात बताओ, log x का ऊपर बाई x था, यहाँ पे x का 1 था, अब यो log y आएगा, तो log y का मतलब log x, तो 1 अपॉन x, x का मतलब y, और फिर y का करना है। ठीक है बच्चों, गलती नहीं करना, y का हमेशा बता रखा है डी बाई डी एक्स ही रहेगा। तो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, भाई log y का 1 अपॉन y, फिर y का करो डी बाई डी एक्स, होता है x, तो इंटू 1 लिख देते। तो फर्स्ट को बच्चों माइनस है, फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को रखा सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। बच्चों यदि प्रॉब्लम आती है तो आप फॉर्मूले याद रखें, इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं बच्चों। तो डी बाई ओवर डी एक्स, इस y को इधर पहुँचा दीजिए, तो y यहाँ पर 1 प्लस के log x। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 मान लीजिए। उच्चिष्ट व निम्निष्ट मानों के लिए याद है बच्चों, फॉर द वैल्यू ऑफ मैक्स एंड मिनिमम, इसको हमने बच्चों शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। उच्चिष्ट व निम्निष्ट मानों के लिए पुट डी बाई डी एक्स बराबर 0 रखेंगे बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू ले आएंगे आप, तो माइनस के y, साथ में चल रहा बच्चों log x, यहाँ पे क्या है बच्चों 0, अभी माइनस y नॉट इक्वल टू 0, तो क्या 0 होगा बच्चों, log x बराबर 1, तो log 0 है बच्चों यहाँ पे, तो log x बराबर माइनस के 1। ध्यान रखना बच्चों, जब भी x की वैल्यू निकालनी है तो इम्प्लाइड है, तो log x जो 1 होता है बच्चों, log e का मान 1 होता है, अभी बताया था भाई log e का मान 1 है, तो 1 के स्थान पर log e ले लिया, माइनस है ही। अब log तब कटेगा जब बच्चों माइनस का चिन्ह हटे, क्योंकि चिन्ह समान है तो कट जाता है, चिन्ह अलग अलग है तो नहीं कटने का, तो इसको थोड़ा सा रिलेट करेंगे। log e इनवर्स, पावर फॉर्मूला याद है ना बच्चों, सामने आ जाती थी, तो log से log, तो x बराबर e इनवर्स को 1 अपॉन ही लिख सकते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 अपॉन ही आया। अब बच्चों इसको टेस्ट कर लेना, नाउ हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट क्या थी ना, इसमें फर्स्ट सेकंड लगा दो बच्चों, ध्यान दो ये माइनस आउटसाइड रखे, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, बच्चों ध्यान देना माइनस है बाहर, फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड का अवकलन क्योंकि 1 का 0 कांस्टेंट है, अब प्लस सेकंड को रखा सेम, सेकंड बच्चों 1 प्लस log x है, और y का होगा डी बाई डी एक्स, यानी फर्स्ट का अवकलन। अब बच्चों एक बात बताओ, जब ये टर्म डी बाई डी एक्स स्क्वायर है माइनस है, सबसे पहले माइनस है तो y की मल्टीप्लाई करो, y अपॉन एक्स, और 1 प्लस के log x, इसको भी ख़त्म करना चाहो यहाँ से कर सकते हो, डी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, वैसे कोई ज़रूरी निकाल लो, फिर भी यहाँ पे माइनस के क्या है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, रखो या रखो दिक्कत नहीं, बस बच्चे एक बार बताओ बस, क्योंकि यहाँ पे सिंपल हल करना नहीं होता, यहाँ से ये पता करना होता है कि प्लस का साइन आएगा या माइनस का। अब ये तो माइनस का सबसे स्टार्टिंग में था, यानी सब की टर्म में माइनस है तो सारे टोटली माइनस की टर्म होगी, और जब ये माइनस की टर्म होगी बच्चों ध्यान दो, तो ये 0 से छोटा होगा, और 0 से छोटा है तो फंक्शन बता दो मैक्सिमम होगा मिनिमम, क्वेश्चन में मैक्सिमम कहा था तो मिनिमम नहीं आया। ठीक है बच्चों, अब इसने, ये तो बात पक्की है कि हमारा फंक्शन मैक्सिमम हो गया, अब इसने कहा वैल्यू मैक्सिमम मान, बच्चों पहले मैक्सिमम सिद्ध करना फिर मैक्सिमम वैल्यू लाना, तो x जो x की वैल्यू आई 1 अपॉन ई, पुट इन ओरिजिनल फंक्शन जो कैपिटल X आप मानते थे,
क्या है बच्चों, y बराबर भाई x के स्थान पर रखना है नीचे 1/x के स्थान पर 1/e। ध्यान दो बच्चों, समझने वाली बात है 1/e। थर्ड विल गो टू फर्स्ट, तीसरा फर्स्ट के पास चला जाता है तो y बराबर e 1/e। तो क्या लिखोगे बच्चों, x बराबर 1/e पर महत्तम मान e की पावर 1 बाई, यही हमें वेरीफाई करना था। ठीक है बच्चों, इस टाइप से क्वेश्चन बच्चों समझ के करना, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। इनको आप इंपॉर्टेंट की या टॉप 10 के क्वेश्चन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।